दोस्तों, आइनों से हमेशा ही से एक अजीब किस्म की पुरअसरारियत वाबस्ता रही है। आईना सिर्फ चेहरा देखने के लिए ही नहीं बल्कि सदियों से दूसरे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ज़माने में अमीर ख़ानदान अपनी दौलत की नुमाइश करने के लिए घरों में वीनस में बनने वाले बड़े बड़े आईने नस्ब किया करते थे। जाहिर है कि इस ज़माने में आईने बहुत महंगे हुआ करते थे। मुस्तकबिल की झलक। 3वीं सदी कबल मसीह में कदीम यूनान में थियासाली में जादूगरनियाँ खून से लुथड़े हुए आइनों की मदद से लोगों को किस्मत का हाल बताया करती थीं। इस तरह रोम में आईने इस्तेमाल करके माजी के बारे में बताया जाता था और मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयाँ की जाती थीं। अब भी कई कहानियों में आईने के ऐसे ही इस्तेमाल का जिक्र मिल जाता है। दो दुनियाओं के दरमियान पुल। आजकल आईने एल्युमिनियम के पाउडर से बनते हैं, लेकिन कदीम मिस्री अपने आईने तांबे को पॉलिश करके बनाया करते थे। तांबा देवी हथरों से वाबस्ता था, जिसे हुस्न, मोहब्बत, जिन्स, तौलीद और जादू की देवी समझा जाता था। एज़िटिक तहजीब में एक किस्म के स्याह पत्थर को चमकाकर इससे आईना बनाया जाता था और ख्याल था कि इनका ताल्लुक एक देवता तिज़्का टेप्लो का है। दोस्तों, ये देवता रात, वक्त और आबाई यादाश्त का देवता था और समझा जाता था कि आईने इस दुनिया और उस दुनिया के दरमियान पुल का काम करते हैं। अंदर की बात। चीन में आईने चांद की तवानाई को मुकीद करने के लिए इस्तेमाल होते थे। कहा जाता है कि एक बादशाह ने दावा किया कि जो कोई उनके आईने में देखता है वो उनके अंदर की खसूसियात जान लेते हैं। रवायत के मुताबिक अपने आईने की इस खसूसियात की मदद से वो इक़्तिदार में आए थे। हमेशा सच। आइनों के बारे में ये रवायत भी मशहूर है कि वो अपने अंदर सारे वाक़यात रिकॉर्ड कर लेते हैं। दोस्तों, ये मशहूर कहानी स्नो वाइट में भी ये वाक़या बयान किया गया है। असल स्नो वाइट 18वीं सदी की एक जर्मन नवाबजादी की थी, जिसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। इसकी सौतेली माँ को स्नो वाइट के बाप ने तोहफे में एक आईना दिया था। ये आईना बातें भी करता था। इस इलाके में ये मशहूर था कि आईने हमेशा सच बोलते हैं। इसी से कहानी मशहूर हो गई थी, जो जाहिर है कि कहानी ही है, लेकिन असल आईना आज भी जर्मनी के एक म्यूज़ियम में मौजूद है। बुरा शगुन और अच्छा शगुन। दोस्तों, आइनों के बारे में कई तोहमात मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे आईना टूट जाए तो ये बदकिस्मती की इलामत समझी जाती है। दोस्तों, ये रवायत रोमनों ने शुरू की थी, जो समझते थे कि इंसानी रूह आईने के उन टुकड़ों में कैद होकर रह जाती है और अगले जहां तक जाने का मौका नसीब नहीं होता। अलबत्ता पाकिस्तान में इसके उलट रवायत है। यहाँ कहा जाता है कि घर में आईने का टूटना एक नेक शगुन है, क्योंकि इस तरह आप पर नाजिल होने वाली बलाएं इस आईने में टूट कर ख़त्म हो गई हैं। दोस्तों, अदाकार वैसे भी तोहमात परस्त होते हैं। बहुत से अदाकार समझते हैं कि अगर वो किसी परफॉर्मेंस से पहले आईना देख रहे हों और पीछे से कोई आकर इनका अक्स देख ले तो ये बुरा शगुन होता है। रूह का साया। बाज़ कदीम अक़वाम समझती थीं कि आईने रूह का साया दिखाते हैं, यानी इस शख्स की असल शख्सियत आईने में आ जाती है। इसकी रोशनी में ख्याल किया जाता था कि चुड़ैलें और भूतों का साया नहीं होता। सो अगली बार अगर आप आईना देखते हुए एहतियात से काम लें, देखें कहीं कोई और तो आपकी रूह का अक्स नहीं देख रहा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।